नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 101। अभी हम हैं बांस घाट के सामने आए हुए हैं। चूँकि ये घाट को खतरनाक घोषित किया गया था, इसी के मद्देनज़र पूजा समिति के सदस्यों ने डीएम से मुलाकात कर एक कृत्रिम तालाब का निर्माण करवा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि आपको बांस घाट से सीधे आना होगा और यहाँ पे आपको रोड के दूसरे साइड कृत्रिम तालाब का निर्माण हो रहा है। ये तालाब निर्माण कब तक होगा? ये 4 बजे शाम तक निर्माण हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये आदेश बहुत विलम्ब से आया है? अब डीएम साहब खतरनाक घोषित घाट कर दिए गंगा किनारे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हर साल यहीं गंगा किनारे होती थी। तो आज हम लोग ने 10 बजे उनके साथ पटना नगर आयुक्त, पटना कमिश्नर और डीएम साहब के साथ मीटिंग हुई। तो उन्होंने बोला, हम लोग रिक्वेस्ट किए उनसे, तो उन्होंने आदेश दिया कि यहीं कृत्रिम घाट बनाया जाए। क्योंकि आप लोग बहुत दिन से इसके लिए प्रयासरत हैं और आपकी मांगों को बहुत लास्ट में सुना गया। तो चूँकि समय कम है और लाइटिंग की व्यवस्था है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगभग सब कुछ तैयार है, बस लाइटिंग की व्यवस्था करनी है। वो मैंने आज शामला सब चीज़ व्यवस्था हो जाएगा। लेट से हुआ, क्या करेंगे, हमारे कार्यकर्ता लोग जुझारू हैं, और आज शाम तक सब कर लेंगे। शाम तक आपका घाट तैयार हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। और लोगों के आने की कैसे, वो लोग को आएंगे? वो लोग एक पहला तो एक बांस घाट से आ सकते हैं, पूर्व से जो आते थे, दूसरा कमिश्नरी ऑफिस से, जी वहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व पार्षद श्री श्याम बाबू यादव, और इनके यथक प्रयास से प्रशासन की नींद खुली है और अंततः यहाँ पे कृत्रिम तालाब बनाया जा रहा है, ताकि मंदिरी वासियों को, मंदिरी लोदीपुर सभी जगह के जो भी पर्वती हैं वह यहाँ पे आराम से आए और पूजा पाठ कर ले। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैदान पूरा बराबर है, कहीं कहीं ऊंचा नीचा है, जहाँ पे जेसीबी मशीन लगी हुई है और निरंतर काम कर रही है। और उम्मीद है आज शाम तक इस घाट को तैयार कर लिया जाएगा और सभी पूजा के जितने समिति के सदस्य हैं ये अब अपने कर्तव्य पे टिके हुए हैं और देखेंगे कि किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, लोग यहाँ पे आए और आराम से यहाँ पूजा पाठ कर ले। अभी हम हैं बांस घाट के सामने आए हुए हैं। जैसा कि हमने आपको सुबह में दिखाया था कि बांस घाट को खतरनाक घाट की सूची में डाला गया है, जिसके कारण यहाँ पे श्रद्धालुओं को आने की बहुत ज़्यादा समस्या होती। इसी के मद्देनज़र मंदिरी वासी जो पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी पहल की और कृत्रिम तालाब बनाने का निर्णय लिया, जो काम जोर शोर से है। आइए जानते हैं कि ये काम कब तक पूरा होगा। श्री छठ पूजा समिति है ना, बांस घाट समिति के जो अध्यक्ष है श्री श्याम बाबू यादव, वार्ड नंबर 26 के। तो हम लोग अभी पूजा समिति की ओर से हम लोग डीएम साहब के यहाँ से बैठक में गए थे आधा घंटा पहले। डीएम साहब से आदेश हुआ कि बांस घाट, पहलवान घाट और राजा पुल में तालाब का निर्माण करा दिया जाए। और जैसे ही आदेश हुआ है, और ही हम लोगों ने देख रहे हैं कि पीछे काम काफ़ी तेज़ी से साफ सफाई का भी चल रहा है और हमारा लगभग वो तालाब रेडी होने पे भी है। और दिखा सकते देखिए तालाब रेडी पे है। ये तालाब निर्माण कब तक हो जाएगा? अब ये तालाब का निर्माण 4 बजे शाम तक फाइनल हो जाएगा। 4 बजे शाम तक फाइनल हो जाएगा? 4 बजे शाम तक फाइनल हो जाएगा। लाइटिंग की क्या व्यवस्था रहेगी? लाइटिंग की व्यवस्था, आप बांस घाट जब एंट्री करेंगे तो वहाँ से आपको पूरा लाइटिंग होते हुए आपको तालाब पर लाइटिंग मिलेगी। अगर श्रद्धालुओं को आना हुआ तो कैसे आएंगे? 4 व्हीलर से आएंगे। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है, दिखा दीजिए पार्किंग है यहाँ पे। आपको दिख रहा होगा कि बगल में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह का दिक्कत ना हो। कब तक पूरा होगा? आज सुबह खबर हम लोगों के पास आया कि पटना डीएम और नगर आयुक्त पूजा समिति के सदस्य, पूजा समिति के अध्यक्ष और ठेकेदार से मिलना चाहते हैं। हम लोगों में नाराज़गी थी कि घाट इतना अच्छा बनाया गया और इसको खतरनाक घोषित कर दिया गया। हम लोग सभी पूजा समिति के सदस्य और ठेकेदार जब डीएम साहब के समक्ष अपने बातों को रखे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल संसाधन के जो स्टाफ हैं उनको भेजा जाएगा और वो लोग देखेंगे कि घाट खतरनाक है या नहीं, और अगर घाट खतरनाक नहीं हुआ तो उसको स्टार्ट भी किया जाएगा। उस एवज में जब घाट खतरनाक अगर हो तो हम लोग छठ पूजा कहाँ करें, तो बांस घाट, पहलवान घाट और राजा पुल घाट पर एक तालाब कृत्रिम निर्माण किया जा रहा है,
जो आपके सामने है जेसीबी के द्वारा और पॉकलेन वगैरह सब लगा हुआ है, सभी लोग लगे हुए हैं आप सभी के लिए सुगम तालाब बनाने के लिए, जिसमें हम लोग छठ पूजा करेंगे। हमारे पूर्व पार्षद श्री श्याम बाबू यादव जो हैं इसके लिए बहुत मेहनत किए, बहुत लोगों के पास बात रखे ताकि डीएम साहब के पास बात रखा जाए और हम लोग इस चीज़ में सफल हुए हैं। बांस घाट, पहलवान घाट और राजापुल घाट पे लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी आस्था को देखते हुए डीएम साहब ने आदेश दे दिया है तालाब निर्माण किया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग को बहुत कम समय दिया गया तालाब के निर्माण के लिए? क्योंकि अन्य घाट में हमने देखा है कि वो काम पहले से चालू है। हम लोगों ने भी घाट बना रखा था, लाइटिंग की व्यवस्था भी आप देख सकते हैं, वॉच टावर वगैरह सब कुछ बन चुका था और समय बहुत कम है, पर हमारे पूजा समिति के सदस्य, अध्यक्ष और ठेकेदार जो भी लोग मजदूर काम कर रहे हैं, ये महापर्व को देखते हुए सब जुझारू हैं और लगातार दिन रात एक करके हम लोग फिर से निर्माण करने का काम करेंगे। यहाँ पे चूँकि जगह आपको पर्याप्त लग रही है, जैसा कि आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन जो भी आएंगी या जो भी गाड़ी भी आएंगे तो यहाँ पे पर्याप्त जगह है, पार्किंग का भी जगह है। परिवर्तन लोग जो आएंगी दौरा रख सकते हैं, अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छे से जगह बना हुआ है और इसको हम लोग और सुगम तरीके से परिवर्तन लोग के लिए बना रहे हैं, जिससे किसी को कठिनाई नहीं होगी। आपको दिख रहा होगा इसी तालाब का निर्माण किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु यहाँ पे आए और आराम से अर्घ दे, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। लेबर मजदूर लगे हुए हैं घाट को दुरुस्त करने में, जेसीबी मशीन लगी हुई है जगह को समतल करने में। आपको दिख रहा होगा लगभग पूरा मैदान समतल हो चुका है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो, वो आराम से आए और पूजा पाठ कर सकें।